हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो यूएई है, ओमान है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, जितनी गल्फ कंट्रीज है ना, इनमें जो इमिग्रेशन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, वो आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है, फेवरेट कंसल्टेंट है, मैं हर एक बंदे की बात करने वाला हूँ। वो इंडिया में भी कुछ हैं, तो इनके बारे में बात करूंगा। आप पोलैंड का करवा रहे हैं, आप स्लोवाकिया का करवा रहे हैं, माल्टा का करवा रहे हैं, चेक रिपब्लिक का करवा रहे हैं, किसी भी कंट्री का आप करवा रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों का पैसा बचे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, शायद कोई नहीं करता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी इंक्वायरी होती है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड करते, वीजा नहीं प्रोवाइड करते, इसीलिए बना पा रहा हूँ वीडियो शायद। तो वीडियो को लास्ट तक देख। अभी जो आपका फेवरेट यूट्यूबर है, खासकर जो गल्फ कंट्रीज में है, दे आर डूइंग बिजनेस। वो आपकी सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, वो किसी भी चीज की सेवा के लिए नहीं है, वो किसी भी पर्सन की सेवा के लिए नहीं है। वो जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है जो वर्क परमिट करवाता है, उसने कम से कम भी लोगों का पैसा खाया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ओमान में देख लो, कुवैत में देख लो, सऊदी अरेबिया में देख लो, यूएई में देख लो। जो भी आपका बड़े से बड़ा यूट्यूबर्स है, जो भी छोटे से छोटा यूट्यूबर है, हर एक बंदे ने खाया है। और वो मुझे पता है, इतना खाया है, तो आपको तो क्या ही पता होगा। मतलब कि मैं बताऊं तो माल्टा हो गया, पोलैंड हो गया, इन कंट्रीज का कम से कम भी करोड़ों रुपए आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ने खाए हैं, एंड बाद में कह दिया है ये तो बिजनेस है, लॉस अगर हमारा होगा तो आपका भी होगा। तो हाँ, ये बिजनेस है, इसीलिए मैं कहता हूँ बच के रहना चाहिए। कोई आपकी सेवा के लिए नहीं बैठा है। किसी भी कंट्री का आप करो, स्लोवाकिया के लिए हुआ है, माल्टा के लिए हुआ है, पोलैंड के लिए हुआ है, लिथुआनिया के लिए हुआ है, चेक रिपब्लिक के लिए हुआ, 5 कंट्रीज। बहुत ज्यादा होता है। नॉट ओनली यूएई, नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, नॉट ओनली कतर, ओमान, बहरीन, हर एक कंट्री में हो रहा है। गल्फ में बहुत ज्यादा हो रहा है। गल्फ में क्या होता है ना कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, 7,000 7,500 दिरहम यूएई में आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, थोड़ा बहुत पैसा लगाया, ऑपरेशन में आ गए आप। जिसका इंडिया से वीजा नहीं लगता यूरोप का, वो वहां पे कंपनी रजिस्टर्ड करी, ये काम किए, 1.5 साल रुका, वीजा अप्लाई किया, भाग गया यूरोप में पैसे इकट्ठा करके। और जो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें खर्चा तो देखो निकालना है ना, वो कैसे ना कैसे करके खर्चा तो निकालेंगे। अगर मैं एजेंट हूं, मैं किसी कंपनी से वर्क परमिट कमा रहा हूं, अपने पैसा कमाने के लिए मैं कमा रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अगर किसी एजेंट को अगर पैसे दे रहा हूं, किसी कंपनी को पैसे दे रहा हूं, माल्टा में है, वो क्रोएशिया में है, चेक रिपब्लिक में है, वो पैसे ना लेके भागे। क्योंकि अगर ऐसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो ऐसे तो मैं किसी को भी ट्रस्ट कर लूं। आप किसी का पैसा क्यों लॉस में जाने दोगे? उसने पैसा आपको दिया है, आपको देखना है कि आपको किसको ट्रस्ट करना है, किस एजेंसी को आपको ना पैसा देना है। आप किसी गलत को दे रहे हो और वो पैसा लेके भाग गया, जिम्मेदारी आपकी है। आप नहीं कह सकते कि नहीं वो बिजनेस है, वो कंपनी फ्रॉड निकली, वो पैसा लेके भाग गई। क्यों? आपने बीच में पैसा कमाना था, कंपनी को आपने देना था 2.5 लाख रुपया। एजेंट्स हैं आप, आपको एप्लीकेंट से लेना था 6 लाख, बीच का 3 साढ़े 3 लाख रुपया आपने लेना था। पैसा आप कमा रहे हो, आपने बिजनेस खोला है, आप वीडियोस बना रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप ऑफिस खोल के बैठे हो, आपने बिजनेस चला रहे हो। एप्लीकेंट बिजनेस नहीं चला रहा है, एप्लीकेंट अपना काम करवाने आए। आप एप्लीकेंट को फर्स्ट डे बोलो, मैं गारंटी देता हूं कोई भी जो अभी अगर आपके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं, वो बदल के 20 हो जाए तो मुझे बताना। आप फर्स्ट डे एप्लीकेंट को बोलो कि वीजा आने का चांसेस 100% नहीं है, 60 70 80% वीजा रेशियो है। कंपनी अगर पैसा लेके भागती है तो मैं आपको पैसा रिफंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये बिजनेस है। बोल दो, आप इन फ्रंट बोल दो ये बिजनेस है। वर्क परमिट आ गया, वीजा रिजेक्ट हो गया, आपको हर बंदे को बोलो। एजेंट नहीं बोलता है कि वीजा रिजेक्ट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इतना 4-5 पेजेस का बंदा पढ़ता नहीं है ना। बाद में बोलेगा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और उस टाइम तक बंदे ने साइन करके प्रोसेस आगे बढ़ा चुका होता है। आप बोल दो उसको कि आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, आपने 4 लाख दिया है, वर्क परमिट रिजेक्ट हुआ, आपका 1.5 लाख रुपया रिजेक्ट रिफंड होगा। अगर आप 4 लाख किसी एजेंट को दे रहे हो ना, और आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है, वो 4 लाख में से अगर आपका 2.5 लाख रुपए रिफंड कर रहा है, तो आप ये मान के चलो उन 2.5 लाख में से वो आगे सिर्फ 1.5 लाख, लाख या 2 लाख दे रहा है, कुछ ना कुछ 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए वो खुद रख रहा है। आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है तो भी
तो कोई यहाँ पे आपकी सेवा के लिए नहीं बैठा है, किसी को ऊपर वाले ने नहीं भेजा है, सब बिजनेस कर रहे हैं। ट्रस्ट करना आपके बस की बात है तो आप करो, लेकिन अंधा ट्रस्ट मत करो कि ये हमारे उसका है, ये हमारे उसका है, ये हमारी सिटी का है, ये हमारे गांव का है और ये अच्छा काम करेगा। कोई नहीं करेगा। ऑफिस दे के ट्रस्ट मत करो। बहुत बंदे ऑफिस दे के करते हैं, हम इसके ऑफिस में जाएंगे, हम उसके ऑफिस में जाएंगे, आपको ऑफिस का है। ऑफिस एक कमरा है, कोई भी खोल के बैठ जाएगा, भाग जाएगा, आप क्या कर लोगे? ऑफिस, आप ऑफिस तो देख के आए हो ना, ऑफिस तो जिंदगी भर रहेगा। वो किसी की प्रॉपर्टी थी, उसको उसने रेंट पे लिया, वो लेके भाग गया। अब आप प्रॉपर्टी के ओनर को थोड़ी बोलोगे कि उसने ऐसा ऐसा किया। हो उसका तो काम था कि भाई उसने रेंट पे दिया, उसको चढ़ाई प्रॉपर्टी अपनी, वो भाग गया एजेंट। तो ये चीजें आपको देखनी है कि कहाँ से सारी चीजें वर्क करती हैं, कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं। किसी को अंधा ट्रस्ट नहीं करना है। और जिन स्टाफ को उन्होंने रखा होता है उनको साफ साफ पता होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप ये काम करके कल को क्या ही कर लोगे। उनको बाहर कोई 10,000 की नौकरी ना दे, वो जो 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स में, या जो गल्फ में है, उनको कोई 1200-1500 दिरहम ना दे, लेबरी करनी पड़े उन्हें, और वो 2500 3-3 हज़ार की जॉब उनको वहां पे कर रहे हैं। कुवैत का एग्जांपल ले लेते हैं हम, यूएई का ले लेते हैं, सऊदी अरेबिया का ले लेते हैं, कतर का ले लेते हैं, किसी भी कंट्री का आप ले लो। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हमें बाहर इसके आधी की जॉब मिलेगी, शायद आधी से भी कम की मिले। इससे अच्छा यहाँ पे एसी में बैठे हैं और करना भी कुछ नहीं है, हार्डवर्क भी नहीं है, सैलरी भी डबल मिल रही है। सिर्फ झूठ ही तो बोलना है, सिर्फ बातें मोल्ड ही करनी है ना, घुमानी ही तो है। पैसा ही तो किसी का लॉस में जाएगा, किसी के साल की कमाई ही तो लॉस में जाएगी, वेस्टेज होएगी। क्या करना है हमें? वैसे कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इन मामलों में रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है? वो सऊदी अरेबिया ही है। सऊदी अरेबिया को इतना ज्यादा हॉली प्लेस माना जाता है, स्टिल स्कैम्स होते हैं वहां पे। नहीं करना चाहिए। यूएई में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, लोगों को बाहर की दुनिया में बोला है कि फैलाया गया, जो कि सच में है। इन चीजों के लिए क्यों नहीं है कि जब कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है तो क्यों सिर्फ उसी की बात सुनी जाती है? क्यों उसकी एजेंसी का बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता है कि उसने पुराने लोगों के साथ किया है? और उसको ऐसी क्यों नहीं सजा दी जाती है कि वो सबके लिए मिसाल कायम करे? जितनी भी ऑफिसेस हैं उस कंट्री में, क्यों नहीं किया जाता? आपका एक ऑफिस है, किसी भी एजेंसी का है, वो हम मान लेते हैं यूई में है, बिकॉज यूई हम कह सकते हैं एक हब है, बिजनेस हब, ठीक है? तो मैं यूई कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी इतना वो नहीं है। यूई में मेरी एजेंसी है, मैं किसी के साथ स्कैम कर रहा हूँ, जिसने स्कैम जिसके साथ हुआ, स्कैम सिर्फ पैसा खा के भागने का नहीं है, झूठ भी कंसीडर करा जाता है स्कैम में। घुमा फिरा के बताने को भी स्कैम कहते हैं। वो बंदा गया पुलिस के पास में, पुलिस को बोला, पुलिस ने उसको दिलवा दिया कि भाई चलो तुम्हारे साथ हुआ है। वो डर के उस ऑफिस वाले ने मैंने पैसा वापस कर दिया एप्लीकेंट को। बात खत्म नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, किसने और कितने बंदों के साथ ऐसा किया है, या अभी कितने के साथ ही ऐसा कर रहा है। और वो मुझे ऐसी सजा मुझे मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उस बंदे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाकी के सारी जितनी एजेंसीज है ना, हजारों उस कंट्री में, वो तो सीखे ही सीखे, उस दूसरी कंट्री के भी बंदे सीखे कि उस कंट्री में ऐसा है। अच्छा हुआ हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। ये होना चाहिए। आपकी कंट्री में सेफ्टी है, आपकी कंट्री में सब कुछ है, बट अगर आप एक चीज को इसको नहीं कर पा रहे हैं तो यूएई में, गल्फ कंट्रीज में, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, बहरीन में। ये चीजें इतनी ज्यादा हैं कि वहां पे बंदा, मतलब मैं ये देखता हूँ कि 900 दिरहम की बंदा लेबरी करने जा रहा है यूएई में। 900 दिरहम, 20,000 रुपए कमाने के लिए वो 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में जा रहा है। एक रूम में 8-8 बंदे रुकते हैं, उस रूम में रुक रहा है। वो खाना कम से कम खा रहा है। यार 800 में से एटलीस्ट, 900 में से उसका एटलीस्ट 700 750 तो बचे, और वो घर पे भेजता है। अपने पास शायद वो 750 में से 100 भी नहीं रखता होगा दिरहम, बाकी घर भेज देता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या जिधर भी वो है।
और जब आप कोई एजेंसी के पास जाता है, वो देखता है कि यहाँ पे तो फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे तो वही गर्मी, वही कोई सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, पीआर नहीं है, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, फैमिली नहीं बुला सकते, इतना सैलरी नहीं है उनको यहाँ पे रखें अगर बुला भी लिया तो। फिर वो सोचता है यूरोप की तरफ जाए। कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी स्कैम होते हैं उनके नाम पे भी, बट फिर सोचते हैं कि ये चलो यूरोप पॉसिबल हो सकता है, होता है, यूरोप की तरफ जाते हैं। फिर उनको मिलते हैं ऐसे एजेंट्स, हम आपका करवा देंगे 2.5 लाख में, 3 लाख में, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, 8 से 12 हज़ार रियाल या दिरहम्स में हम आपका करा देंगे, पोलैंड जैसी कंट्रीज में। उसको भी लगता है चलो 2.5-3 लाख में हो रहा है और एक साथ भी नहीं देने हैं, तो हमारी कितना ही है, 1 साल की सेविंग है, दे देते हैं उसको, वहां पे तो हम 2-3 महीने में कमा लेंगे, वो ऐसा सोचता है। हम पोलैंड, और एजेंट क्या था, पोलैंड जैसी कंट्री रिकमेंड करते हैं जहां उनको फायदा है। पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, कुवैत में काफ़ी ज़्यादा चेक रिपब्लिक का होता है, स्लोवाकिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, और कंट्रीज हैं ऐसी। वीज़ा रेशियो आपको पता है? अनपढ़ आदमी जो लेबरी का काम कर रहा है, 50 डिग्री में काम कर रहा है 20,000 रुपए के लिए, और आप एसी में बैठे हो, शायद आप पढ़े लिखे भी हो, और आपको 70-80 हज़ार रुपए, लाख रुपए मिल रहा है। सोचना चाहिए आप। आई होप वीडियो लंबी हो रही है, बट क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, यूट्यूब कोई मुझे एक वीडियो से 1 लाख रुपए नहीं देता, इवन 1,000 रुपए भी नहीं देता, ठीक है? 1,000 भी दे तो मैं महीने की 30-40 वीडियो बना दूं, 30-40 हज़ार रुपए मेरे यूट्यूब से आए, शायद 200-400 रुपये आएगा एक वीडियो पे, अगर ठीक ठाक व्यूज पहुंच गए तो ये किसी काम की चीज नहीं है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये चीज समझो, मत देखो कि कोई 2 लाख में कर रहा है, 3 लाख में कर रहा है, एंड स्कैम से बचो, खासकर गल्फ कंट्रीज में जो है, स्कैम से बचो। एक अथॉरिटीज होनी चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसकी नज़र सिर्फ इन चीज़ों पे होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है ये। हम एक देख लेते हैं कि एक बड़ी सी कंपनी ने ये फ्रॉड कर दिया, बट ये छोटी छोटी कंपनीज मिलके उनसे कितने गुना ज़्यादा का फ्रॉड करती हैं, जिसकी नज़र होती ही नहीं किसी पे। इंडियन गवर्नमेंट है, नेपाली गवर्नमेंट है, बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की है, अगर हम ये कहें कि हम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ये चीज़ है कि वो कुछ करें, तो गल्फ वालों, आप तो सुपीरियर मानते हैं अपनी कंट्रीज को, आप तो बेहतर डेवलप मानते हैं, तो आप कुछ करिए, आप कुछ ऐसा डिपार्टमेंट बनाइए कि भाई आपके देश में जो रह रहे हैं, आपके निवासी नहीं है, वो रेसिडेंट्स नहीं है परमानेंट, बट आपकी कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी कंट्री में वो, अगर वो चले गए तो आप नहीं दिहाड़ी करोगे 900 दिरहम की, आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं करना चाहते हो, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो उनकी देख रेख, उनकी सारी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। वीडियो को लंबा नहीं रखता हूँ, अथॉरिटीज होनी चाहिए इनके लिए रिगार्डिंग पार्टिकुलर सारी चीज़ों की एक, और जहाँ पे एक स्कैम की बात हुई, जहाँ पे हल्की सी भी झूठ की बात आई, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, उन लोगों तक स्कैम से बचें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।